me know. Ma'am, I don't have any doubts. Other people do have doubts. Wow. So you are informing from other people's? Yes, ma'am, on behalf of them. They are too shy to ask you doubts. भाई साहब, कौन आपको देख रहा है यहाँ पे? ना, नो वन इज सेइंग थिंग. हम किसी एक दूसरे को देख ही नहीं रहे, तो उसमें शाइनेस क्या है? ओके, हु इज हैविंग डाउट? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मैम, उनको कंसेप्ट ही नहीं समझे, ऐसा बोल रहे थे वो. और वो ऐसा कोई है क्या जिसमें डेरिवेटिव को ऑप्शन में छोड़ा था? उसको नहीं समझ में आएगा. हाँ. बोल दो यार, मेरे गले पे सुरी को. नहीं कांच के बर्तन में लेने का डेरिवेटिव कितना इजी है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझ में आ सकता है. आई एग्री विथ यू. लेट्स सॉल्व. सॉल्व करना है. और या ओके, आज का लेक्चर पूरा हिंदी में होगा. सो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड. ओके, सो शैल वी यूज, हम ज्यादा हिंदी यूज करें क्या लेक्चर में? एक्सप्लेनेशन आप बताओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा. हिंदी में चाहिए. अभी बोलना चाहिए ना, फिर इतना होने के बाद बोलते हो. ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, पूरा पीडीएफ ओपन और पीडीएफ से पहले पूरा एक्सप्लेन करे. आप बताओ अभी. ओके मैम. बताओ तो सही यार, मैं ही हाँ बोल रहा हूँ यार. थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ यार. इट्स ओके नाउ. म्यूट योरसेल्फ नाउ. ठीक है, मैं पीडीएफ से एक्सप्लेन करूंगी. उसमें जिसको जो नहीं समझ में आएगा ना, वो मुझे पूछेगा. ओके, ठीक है. पीडीएफ. Okay, yes or no, guys? Say yes or no. हाँ, ओके, एवरीवन हैज जॉइंड. लेट्स सी. ठीक है. ओके, टिल दैट सी, आप लोगों को जो लिस्ट भेजी थी, जो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फॉर्म की, उसमें किसी का नाम है आपके क्लास में से? अगर नाम है तो यू हैव टू सबमिट इट बिफोर मंडे और बाय मंडे नेक्स्ट. व्हाट्सएप पे एकेडमिक कोर मैंने नहीं भेजे. एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ने नहीं मैम, कुछ नहीं भेजा. नहीं मैम, कुछ नहीं नहीं भेजा. मैम. ये आपके क्लास टीचर ने नहीं भेजा आपको? नो No मैम. ma'am, she has not sent anything on the WhatsApp. नो. सभी क्लासेस को गई है. ओके ओके, मैडम भूल गए होंगे. जो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फॉर्म. मैम, बाय द वे क्लास टीचर कौन है हमारी? सिंधु मैडम. सिंधु ताडे मैडम. केमिस्ट्री वाला ने बताया होगा ना आपको? यस मैम, बताया. हाँ, फॉरवर्डिंग दिस लिस्ट. सम देखो, मैसेज एंड दिस. मैम, सिद्धू मैम ने बोले कि एआई और एमएल का अब तक साइट पे आया नहीं, तो उनका डेट एक्सटेंड होने वाला है. हाँ, एआई का नहीं, एआई नहीं. आपके क्लास में दो है ना, कौन है? एआई और ऑटोमोबाइल है ना? Yes, ma'am. ऑटोमोबाइल के लिए. तो दैट मैसेज एंड दिस आई एम फॉरवर्डिंग टू योर क्लास पे फॉरवर्ड कर दिए मैंने. आपका नाम है क्या देखना यहाँ पे. ठीक है, सो लास्ट सबमिट बाय मंडे. ओके, आप लोगों ने ऑटोमोबाइल के लिए बोल रही हूँ. ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट कर दिया होगा. ठीक है, उस फॉर्म का हार्ड कॉपी विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बोला होगा, वो आपको पता है. ठीक है, वो आपको दिस वीक और लास्ट टू लास्ट नेक्स्ट मंडे सबमिट कर देना है. ठीक है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म ना? हाँ, यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दिया मैम, तो सबमिट करना है. हाँ, सबमिट कर देना है. बट हार्ड कॉपी अगर आप सबमिट नहीं करोगे ना कॉलेज को, वो डेटा हार्ड कॉपी पूरी यूनिवर्सिटी को भेजनी पड़ती है. एंड देन यूर फाइनल प्रोसीजर हो जाता है आपके एनरोलमेंट का मुंबई यूनिवर्सिटी में. तो मैम, ईबीसी का कब सबमिट करना है?
क्या इसी का फॉर्म? ईबीसी का यस मैम। स्कॉलरशिप वहीं पे सबमिट करना है कॉलेज में ही, लेकिन कब करना है? ऑनलाइन होगा ना वो डेट वो लोग बताएंगे, वो ऑफिशियल थिंग्स दे डोंट नो दिस। हाँ मैम, ऑनलाइन कर दिया, बस वो फॉर्म को सबमिट करना है उधर। वो एनरोलमेंट, अच्छा फॉर्म वो वहीं पे कॉलेज में बाय 15। ये मैं एनरोलमेंट का बता रही हूँ, ईबीसी स्कॉलरशिप का वी डोंट नो, वो आप कॉलेज में पूछो, ठीक है? कॉलेज के नंबर पे कॉल करो और यू आस्क देम। चलिए स्टार्ट। ओके, विल गो थ्रू दिस। ओके, जिनको पहले का नहीं समझ में आता, फिर एग्जांपल जस्ट नाउ टेकन द एग्जाम दिस ओके, वो 2 बज गए ना। लेट्स स्टार्ट। आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन। यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट जो फर्स्ट लेक्चर में हमने लिए थे वो है मेरे पास। लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम दिस। Just now taken one exam, one lecture. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के लिए जाते हैं, जिनको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया था। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया है, सॉरी नॉट दिस वन, है ना, ये पीडीएफ सबको मिल गया है। हम गए थे इसके साथ फॉर्मूलीज, ये फॉर्मूलीज थे। फॉर्मूलीज लर्न हुए सबके? स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. हाँ, Yes. Yes मैम, we know all the formulas and the screen is visible. yes. These all formulas I sent you. You have to write down this and learn this. सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये आपको लर्न करना है जिनको नहीं आते हैं। ओके, अभी हमने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट tan इनवर्स y by x. Shall I explain the example or shall I explain the concept of this derivative? No ma'am, explain the example instead of explaining. Okay. जल्दी ज्वाइन करना है, 10 बार वो रिटर्न जाना पड़ता है। सो ओके, एक्सप्लेन द एग्जांपल। देखो, इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, फाइंड dou टू u बाय dou x स्क्वायर प्लस dou टू u बाय dou y स्क्वायर। ये है डबल डेरिवेटिव। ओके, अभी u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जब लेंगे, y क्या हो जाता है? कांस्टेंट। y क्या हो जाता है? कांस्टेंट। फिर y कांस्टेंट होता है तो हम y को करते हैं 0 और x का डेरिवेटिव लेते हैं। पहले तो हमने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज किया 1/1 प्लस x स्क्वायर का, पर x की जगह पे क्या है? y बाय x, तो 1/1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू, बट tan इनवर्स x नहीं है ना, tan इनवर्स x की जगह पे क्या है? y बाय x, तो y बाय x का डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। क्लियर? तो 1 प्लस 1/y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y बाय x। अभी इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसका एलसीएम हो जाएगा x स्क्वायर। जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये यहाँ पे आता है, उस एलसीएम को मैंने न्यूमरेटर में डाल दिया x स्क्वायर। मीन्स दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। देखो यहाँ पे द कंसेप्ट इज व्हाट? दिस 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इज व्हाट? ये देखो वो ऐसे सॉल्व किया था, दिस इज 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का आपके पास है। अभी अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो इट इज 1 एलसीएम हो गया x स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बट कैन आई राइट, ये इसको मैं यहाँ पे लेके जा सकती हूँ, तो इसलिए मेरा आंसर आया था x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एग्री? समझ में आया ये ऐसा क्यों आया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1 से, सो x स्क्वायर इंटू 1, y स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर इसका एलसीएम, इसको आप न्यूमरेटर में लिख सकते हो, तो इट इज x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस वजह से ये आपको मिल गया था x स्क्वायर अपॉन दिस। फिर इसका डेरिवेटिव y बाय x का,
y इज अ कांस्टेंट, उसको ऐसे लिख दिया 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। 1/x का फॉर्मूला -1/x²। ये x² कैंसल, आंसर आया था -y/this। अभी मुझे बताओ कि ये डो यू बाय डो एक्स मीन्स होता है पार्शियल डेरिवेटिव, बट सब हम डेरिवेटिव्स के ही रूल यूज कर रहे हैं। सिर्फ क्या याद रखना है, जब मैं x के साथ डिफरेंशिएट करूंगी तो y को कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट करना है मीन्स व्हाट 1 2 3 4 जैसे, ठीक है। और जब मैं y के साथ डेरिवेटिव लूंगी तो x को कांस्टेंट रखना है। डो यू बाय डो एक्स में जिनको डाउट था, इज इट क्लियर? See, at every step I am asking, is there any doubt? You can unmute yourself and you can ask. आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो कि ये कैसे आया है, बट उसी टाइम डो यू बाय डो एक्स में अभी किसी को डाउट है? No, ma'am. नो मैम। करेक्ट, एवरीवन No, ma'am. Yes. ओके। No, ma'am. अभी डो यू बाय डो एक्स हो गया, उसी का विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? एक्स। फिर से क्यों करना है? क्योंकि मुझे चाहिए था डो टू यू बाय डो एक्स²। फिर मैंने क्या किया, इसी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। बट जब मैं एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो क्या वाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसलिए मैंने क्या किया, इस -y को बाहर लिख दिया। ओके, u बाय v रूल क्यों नहीं अप्लाई किया? बिकॉज y कांस्टेंट है और मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ x के साथ, तो u बाय v रूल नहीं अप्लाई होगा। जैसे ये हो गया 2, जैसे 2/x, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया? 1/x का। तो -y को बाहर लिख दिया कांस्टेंट है करके, फॉर्मूला आया -1/x²। तो ये देखो -1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर। पर सिर्फ x नहीं है ना डिनोमिनेटर में, x की जगह पे मेरे पास है x² + y²। उसका डेरिवेटिव क्या आया विथ रिस्पेक्ट टू x? 2x। ये 2x कहां से आया, समझ में आया क्या? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर से -y बाहर लिख दिया कांस्टेंट है करके, 1/x का फॉर्मूला यूज किया -1/x²। सो -1/x² + y² का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस प्लस 2xy, ठीक है। सो 2xy अपॉन दिस, ये हो गया आपका डो टू यू बाय डो x²। क्लियर? डो टू यू बाय डो x² में कौन सा फॉर्मूला यूज किया और u बाय v रूल क्यों नहीं अप्लाई किया, ये समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। Yes. सो डो यू बाय डो y, अभी इसी y को, इसी u को विथ रिस्पेक्ट टू y करना था। फिर से यही फॉर्मूला tan इनवर्स का 1/1 + x², दैट इज 1/1 + y² x², ठीक है। बट x नहीं है ना, सिर्फ y/x है। इस y/x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? y। अभी y विथ रिस्पेक्ट टू y है, हमारा x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिंपल कौन सा फॉर्मूला होगा? y का डेरिवेटिव 1, x कांस्टेंट। यहाँ पे 1/x का फॉर्मूला यूज होगा क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1/x का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ओके, y का 1 हो गया, x कांस्टेंट। तो आपका ये आंसर आ गया, डो यू बाय डो y। डो यू बाय डो y में x कांस्टेंट था, x को एज इट इज रखा, y का डेरिवेटिव 1। फिर से यहाँ पे एलसीएम लिया था, सेम वे जो यहाँ पे किया था। तो ये आ गया, एक x कैंसिल हो गया, x/x² + y²। अभी इसको ही विथ रिस्पेक्ट टू फिर से क्या करना है? y। फिर से क्या करना है? y। तो x क्या हो जाएगा? ये x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। ये x कांस्टेंट हो गया। अभी आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? 1/x वाला, बिकॉज यहाँ पे y है डिनोमिनेटर में। सो -1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बट डिनोमिनेटर में x नहीं है ना, सिर्फ ये पूरा है, मीन्स सिर्फ y नहीं है। x का मीनिंग है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले x में डिफाइंड होते हैं, इसलिए आई एम सेइंग x। हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, अगेन आई एम रिपीटिंग। तो हमने x को कांस्टेंट बाहर कर दिया, ठीक है। 1/x वाला फॉर्मूला यूज किया, तो -1 डिनोमिनेटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, x का 0 हो गया, y² का 2y हो गया। और ये आंसर आपका आ गया
डो टू यू बाय डो वाई स्क्वेयर। अभी हमें प्रूव क्या करना था, फाइंड क्या करना था, दोनों का एडिशन, इसलिए 1 और 2 को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 0। गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। किसी को अभी डाउट है? नाउ ओनली यू आर गोइंग टू आस्क मी इफ यू आर एनी डाउट। यस, बोलो जल्दी। एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल? है समझ में आया? जिसको Yes, miss, clear है. आए, जिसको नहीं आए वो सिर्फ अनम्यूट करेगा एंड यू विल आस्क मी योर डाउट्स। अभी बी इंडिपेंडेंट ना, आपको समझ में आना चाहिए आपको समझा है या नहीं। सी, डाउट्स आने के लिए भी कुछ समझना पड़ता है, एग्री और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाउट्स आने के लिए हमें कुछ समझना पड़ता है, अटेंटिवली अटेंड करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तभी डाउट्स आएंगे। अभी मुझे बताओ ये पूरा समझ में आया या नहीं? और समझ में और ज्यादा कब आएगा? जब आप खुद लिखोगे ना, खुद सॉल्व करोगे तो ये और समझ में आता है। अभी मैंने कल ही पीडीएफ भेजा है, सबने लिखा? कॉपी में होगा, नोटबुक में नोट डाउन किया है सब कुछ? Yes, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ने किया होगा, सबने नहीं? Yes, ma'am. जब सिर्फ सुनोगे Yes, ma'am. Sir. Yes, ma'am. एक concept हो जाएगा। जब तक आप खुद लिखोगे नहीं, लिखने के टाइम कैसे करना है, आप लिखते जाओ, पर सिर्फ लिखना नहीं है, ये थियोरी नहीं है, एक एक स्टेप समझ के लिखो, ठीक है? और जिस स्टेप में आपको डाउट आता है वहां पे आप कुछ नोट करके रखो, स्टार करके रखो, और नेक्स्ट लेक्चर में ये क्लियर करो। दैट इज द मीनिंगफुल लर्निंग। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मुझे पूछा था डो z बाय डो एक्स एंड डो z बाय डो वाई, तो मैंने पहले क्या किया, z की वैल्यू लिख दी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, क्योंकि जब तक z की वैल्यू नहीं रहेगी हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसको नहीं कर सकते ना, तो हमने z को एक्स वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। फिर सिंपल अगेन सेम वे, डो z बाय डो एक्स, u बाय v रूल क्यों अप्लाई किया यहाँ पे? एनीवन कैन यू टेल मी? जिनको नहीं समझ में आया था वो लोग अभी बताएंगे कि u बाय v रूल क्यों अप्लाई किया, क्यों नहीं 1 बाय x का फॉर्मूला लगाया? सोचो। यस, किसको आता है ये आंसर कि u बाय v रूल क्यों अप्लाई किया? मैम क्योंकि दो वेरिएबल है ना, 1 बाई एक्स तो हाँ करेक्ट। नहीं तो अपन 1 बाई एक्स तो सिर्फ एक ही वेरिएबल के लिए आएगा। हाँ नहीं, ये भी है और y और दोनों फंक्शन भी है। हाँ, दोनों न्यूमरेटर में function भी है। x है, डिनोमिनेटर में भी x है। समझ में आया? न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, इसलिए u बाय v रूल। अगर ये नहीं रहता, ये वाला पार्ट, ये वाला सिर्फ y अपॉन रहता तो क्या नहीं अप्लाई u बाय v रूल? तो y नहीं। करेक्ट, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x है, तो मैंने डो z बाय डो x फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई किया, u बाय v रूल। सबको आता है u बाय v रूल? Yes. v की वैल्यू थी x प्लस वाई इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो y क्या हो गया, 0, x का डेरिवेटिव हो गया 1, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, तो x माइनस वाई को एज इट इज रख दिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 0, तो मैंने 1 लिखा है। ओके, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, इसको प्लस माइनस किया तो आंसर ये आ गया। अंडरस्टूड दिस u बाय v रूल? ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 क्यों आया था, ये किसका डेरिवेटिव है 1 में, x का। y का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो गया था, 0, y का डेरिवेटिव क्या हो गया था यहाँ पे 0। ठीक है, सिमिलरली डो z बाय डो y, फिर से न्यूमरेटर में भी y है, डिनोमिनेटर में भी y है, तो मैंने क्या किया, u बाय v रूल अप्लाई किया। v एज इट इज, x प्लस वाई एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, y,
तो हो गया 0 माइनस 1। ओके, -1 क्यों आया? ये y का डेरिवेटिव है। ये किस आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे 0 नोट डाउन करो, यहाँ पे करो 0 माइनस 1 लिख लो, 0 माइनस 1, ठीक है, माइनस u एज इट इज x माइनस वाई मीन्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का 0 हो गया, y का 1 हो गया। सो x प्लस वाई इंटू -1, समझ में आया सबको? ये -1 कहां से आया था? Yes, ma'am. -1, 0 माइनस 1 है वो, और ये 1 कहां से आया? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 0 प्लस 1। ओके, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको प्लस माइनस किया, देखो x प्लस वाई हो गया -x माइनस वाई, -x प्लस वाई, तो y कैंसल, -2x अपॉन डिनोमिनेटर। प्लस वाई दो होल स्क्वायर। अभी डो z बाय डो x, डो z बाय डो y की वैल्यू आ गई, ये तो आपको आता है इतना, है ना? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 2 को कॉमन लिया, x प्लस वाई एक कैंसिल हो गया इसके साथ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x प्लस वाई का स्क्वायर। यस मैम। इसमें डाउट किसी को? सी डो z बाय डो x एंड डो z बाय डो y अगर समझ में आए तो एवरीथिंग मींस यू इजीली अंडरस्टूड कि पार्शियल डेरिवेटिव मींस व्हाट। आप ये दिमाग में फिक्स करो, पार्शियल डेरिवेटिव मींस व्हाट, किसी एक ही वेरिएबल के साथ। सी 2 चपाती भी हमारे प्लेट में है, एट ए टाइम खाते हैं क्या? नहीं ना, 1 बाय 1 ही खाते। वैसे ही 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने भी वेरिएबल हो, डेरिवेटिव 1 बाय 1 ही आएगा। जब हम पहली चपाती खाते हैं तो दूसरे को रख देते हैं साइड में, वैसे ही जब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे ना, y z जो भी है आपके पास उसको साइड में रखना है एज अ कांस्टेंट। फिर हम सेकंड को हाथ लगाएंगे जब y को, तो x z को साइड में रख देंगे। मींस एट ए टाइम हम एक ही वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और उस टाइम बाकी के सब वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट होते हैं मींस क्या होता है कि उसका डेरिवेटिव मैटर नहीं करता है, वो 0 हो जाता है। बट 0 कब होता है? जब वो यहाँ पे देखो प्लस माइनस में तो 0 हुआ, ये 0 प्लस 1, ये देखो x प्लस वाई एज इट इज, x माइनस वाई का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 हुआ, ये विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 0 हुआ। बट 0 कब होता है? जब प्लस माइनस में इस टाइप में हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 नहीं हुआ, y, यहाँ पे y विथ रिस्पेक्ट टू y जब ले रहे तो x 0 नहीं हुआ, उसको ऐसे ही रखा है क्योंकि वो प्लस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो जब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होते हैं तो 0 नहीं होता है वेरिएबल, कांस्टेंट, है ना? 2x का डेरिवेटिव होता है 2 0 नहीं होता है वैसे ही। तो वो कब 0 होगा? जब वो प्लस माइनस के फॉर्म में होगा। ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में घुस गया कि व्हाट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव, तो एवरी डेरिवेटिव यू कैन फाइंड आउट। अभी फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड एग्जांपल में कुछ डाउट है? नो मैम। No, ma'am. No, doubt. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके, Yes. उसके बाद फिफ्थ एग्जांपल। अभी देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। x क्यूब y प्लस e रेस टू एक्स वाई स्क्वेयर प्रूव दैट डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई डो टू यू बाय डो वाई डो एक्स। ये देखो, ये एग्जांपल था आपका x क्यूब y प्लस e रेस टू एक्स वाई स्क्वेयर। हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी थी? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई डो टू यू बाय डो वाई डो एक्स। ये छोड़ दो, u को मैं डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू u कर सकती हूँ, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x। जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करूंगी तो व्हाट इज कांस्टेंट? मैं क्या बोल रही हूँ कि जब x के साथ मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो दूसरा कांस्टेंट हो जाता है y कांस्टेंट। क्लियर? तो मैंने डो यू बाय डो एक्स फाइंड आउट किया। ये देखो डो यू बाय डो एक्स क्या किया मैंने? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर लिखा, y को एज इट इज रखा है। क्यों? बिकॉज y कांस्टेंट था। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो वेरिएबल कांस्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन में है,
तो उसको एज इट इज रख दो, उसको जीरो नहीं करना है, उसको जीरो नहीं करना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज किया, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x², y को एज इट इज रखा, प्लस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। कैसे लिखा है ये देखो, e रेस टू xy² एज इट इज। फिर ये जो हुआ ना, ये तुम्हारे पावर का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x। पावर का डेरिवेटिव आता है पता है ना आपको, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x। बट अगर मेरे पास 2x है तो मैं डेरिवेटिव क्या लेती हूँ, 2e raised to 2e रेस टू x बाय 2। ये 2 क्या है, इस पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव। तो पावर है xy²। आपको याद है अदर देन x कुछ भी पावर हो उसका डेरिवेटिव आएगा ही उसके साथ, है ना। सो xy² का डेरिवेटिव क्या लिखा विथ रिस्पेक्ट टू x का क्या हो गया 1 इंटू y² कांस्टेंट। अंडरस्टूड दिस डो यू बाय डो x, सबको समझ में आया ये डो यू बाय डो x ऐसा क्यों आया था, y कांस्टेंट, यस मैम। x क्यूब का 3x², e रेस टू xy² एज इट इज, बिकॉज उसका डेरिवेटिव वही होता है, बट पावर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का 1 हो गया, y² को एज इट इज रख दिया। ये हो गया मेरा डो यू बाय डो x। फिर मुझे क्या चाहिए था, डो टू यू बाय डो x डो y। तो मैंने क्या किया, इसी आंसर को विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया, y। जब मैं y के साथ डिफरेंशिएट कर रही हूं तो व्हाट इज कांस्टेंट, x। ओके, तो डो टू यू बाय डो x तो पहले था ही मेरे पास, अभी मैं कर रही हूँ y के साथ, तो डो y। इसी आंसर को अगर मैं y के साथ डिफरेंशिएट करूंगी तो y 3x² क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस 3x², कांस्टेंट। x कांस्टेंट बोल रहे हैं ना हम, तो जो कांस्टेंट रहता है ना पहले उसको लिख दो एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन में है तो। सो 3x² को एज इट इज रख दिया, y का डेरिवेटिव आया 1। क्लियर। बट जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूं, ठीक है, इसको y² इंटू दिस, तो देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसलिए मुझे क्या अप्लाई करना है, u इंटू v रूल। अगर ये y नहीं रहता तो u इंटू v रूल नहीं आता। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, दोनों टर्म में y आया है, इसलिए मैंने यूज किया u इंटू v रूल। कैसे यूज किया, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, तो e रेस टू xy² एज इट इज, y² का डेरिवेटिव 2y, ठीक है, प्लस y² एज इट इज, फिर से इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव e रेस टू xy² एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव, इस पावर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x एज इट इज, y² का डेरिवेटिव 2y। ये थोड़ा क्या है कंफ्यूजन कि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कॉशियसली लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट। विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव आएगा x कांस्टेंट। अपोजिटली याद रखो, विथ रिस्पेक्ट टू x y कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू y x कांस्टेंट। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, x को कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज लिख दिया, ये देखो x को, और y² का डेरिवेटिव 2y, तो ये हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u। ऐसे आपको आंसर मिला था डो टू यू बाय डो x डो y। एनी डाउट इन डो यू बाय डो x एंड डो टू यू बाय डो x डो y? नो मैम। फिर से आज आप इसको नोट डाउन किया होगा आपने नोट्स, तो फिर से बिना देखे सॉल्व करके देखना है। जब तक आप बिना देखे करोगे, देखना नहीं है मैंने कैसे दिया है, आप खुद के मन से सॉल्व करोगे, और कुछ डाउट आता है, मीन्स कुछ अटक जाता है तो नोट्स में देखना है, नहीं तो आप जब तक खुद नहीं सॉल्व करके देखोगे ना, ये नहीं समझ में आएगा। हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम कर सकते हैं या नहीं। समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। ओके, सो इट इज अंडर, नाउ एवरीवन अंडरस्टूड डो टू यू बाय डो x डो y? जिनको समझ में आया था उनको भी सुनना है अभी।
मुझे चाहिए डो टू यू बाय डो वाई डो एक्स। तो पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया, पहले मैंने डो यू बाय डो वाई। इसी का मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू थी ना, इसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया। अभी विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव 1, ठीक है, प्लस ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज। पावर का अभी पावर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y। क्लियर। अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज आई वांट डो वाई डो एक्स। ये देखो डो वाई डो यू बाय डो वाई आया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स कांस्टेंट। अभी मुझे चाहिए डो वाई बाय डो यू बाय डो वाई डो एक्स। तो इसी को मैं डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। तो मैंने क्या किया, y को कांस्टेंट कर दिया। अभी पहले टर्म में तो y है ही नहीं ना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 1 इज नथिंग बट एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, बट देखो ये इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो मैंने क्या किया, इसको एक फंक्शन डिसाइड किया, इसको अनदर, और इसलिए u इंटू v रूल अगेन, u एज इट इज, e रेस टू एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, 2xy का डेरिवेटिव इज व्हाट, 2y, ठीक है, प्लस 2xy इज e रेस टू एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, e रेस टू एक्स वाई स्क्वायर, पावर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, x का 1, y स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, x क्यूब का 3x स्क्वायर, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव 2y, x का 1, 2xy एज इट इज, ठीक है, v एज इट इज, इसको एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, e रेस टू x का e रेस टू x को पावर को एज इट इज, बट पावर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x का 1, y स्क्वायर एज इट इज। गॉट दिस, डो टू यू बाय डो वाई डो x, Yes, ma'am. ओके। और अभी मुझे दोनों इक्वल दिखाना था, तो मैंने कहा क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन ऑब्जर्व किए। ये देखो, फर्स्ट टर्म सेम विद दिस, सेकंड टर्म सेम विद दिस, एंड थर्ड टर्म सेम विद दिस टर्म। तो दोनों क्या है, सेम, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई is always equal to dou to u by dou y dou x, और this is one of the standard property। ये partial differentiation की एक property है कि dou to u by dou x dou y, आप पहले x के साथ लो, बाद में y के साथ डेरिवेटिव लो, या पहले y के साथ लेके बाद में x के साथ लो, वन एंड द सेम, आपको आंसर सेम ही मिलता है किसी भी फंक्शन में, नॉट ओनली दिस फंक्शन। किसी भी फंक्शन को अगर आप ऐसे लेते हो डेरिवेटिव्स, तो दे आर ऑलवेज इक्वल, करेक्ट। एनी डाउट अप टू दिस नाउ? No, ma'am. दिस वे वी हैव डन, ये देखो हमने ये एग्जांपल किया था, सॉरी दिस, ओके, एंड देन ये एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि मुझे ये प्रूव करना था, u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये दिया है, आपको ये प्रूव करना था ये, ठीक है। इसके लिए फिर मैंने क्या किया, दिस मुझे प्रूव करना था, दिस वन, ठीक है, ये वाला। फिर मैंने क्या किया, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। अभी मुझे ये बताओ, मेरे पास है, ये मैंने करके भी दिखाया था, ए स्क्वायर में कैसे लिख सकती थी, ए इंटू ए, करेक्ट, एवरीवन नोज दिस, है ना, ए स्क्वायर इज ए इंटू ए। तो ये वही हुआ ना, सपोज ये ब्रैकेट मेरा ए है, तो मैंने ब्रैकेट को कैसे स्प्लिट कर दिया, ए इंटू ए के फॉर्म में, इस यू को एज इट इज रख दिया। समझ में आया? सब मेरे ये ब्रैकेट हो गई, ब्रैकेट को ब्रैकेट कर दिया, बाहर का यू वैसे रखा। अब अगर इस ब्रैकेट के बाद सपोज मेरे पास ए है, ये ए है, और बाहर मेरे पास है सपोज 3, तो ये 3
किसी एक ए के साथ ही लिख सकती हूँ। समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ? पहले ए को मैंने लिख रखा और बाद में मैं 3a लिख सकती हूँ। ओके, मैंने पहले यस मैम। दे रखा, ये 3 मैं किसी एक ही ब्रैकेट में डाल सकती हूँ ना, दोनों ब्रैकेट में डाला तो 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3। मेरे पास एक ही 3 है तो मैं किसी एक ब्रैकेट में डाल सकती हूँ। तो वैसे मैंने इस u को क्या किया, इसके साथ क्लब कर दिया। इस u को मैंने डो u बाय डो x, डो u बाय डो y, डो z कर दिया। ठीक है, ओके। यस मैम। क्यों किया बटी, क्यों किया? मेरे पास तो u की वैल्यू थी ना, अगर मैं वही वैल्यू यहाँ पे रख डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकती थी क्या बट? नहीं, क्यों नहीं कर सकती? अब बिकॉज ये टू की वजह से इस स्क्वायर दिया था ना, इस स्क्वायर को जब तक मैंने हटाऊंगी तब तक मैं डेरिवेटिव नहीं ले सकती। और इसलिए मैंने एलएचएस को पहले सिंप्लीफाई किया। मैंने क्या किया, ए इंटू ए के फॉर्म में लिखा, दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट है दोनों, बाहर यू को डाल दिया। अभी इस u को मैं किसी एक ही ब्रैकेट के साथ ले सकती हूँ, तो मैंने इसके साथ ले लिया, डो u बाय डो x, डो u बाय डो y, डो u बाय डो z। एग्री? और मैंने फिर इसको ऐसे रखा। अभी u की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं इस ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ ना, इस ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या किया, डो u बाय डो x फाइंड आउट किया, डो u बाय डो y फाइंड आउट किया, डो u बाय डो z फाइंड आउट किया। तो डो u बाय डो x कैसे फाइंड आउट किया था, इस u के, इसको मैंने रख दिया एज इट इज, क्योंकि जब तक ये ब्रैकेट की वैल्यू नहीं आएगी तब तक ये डेरिवेटिव, ये दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव, एक फिर से एक दूसरा u1 आ गया, फिर इस u1 को मैं इसके साथ डाल दूंगी अंदर तो मुझे आंसर मिल जाएगा। बट जब तक मुझे ये ब्रैकेट नहीं मिलेगी मैं आगे का आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैंने u की वैल्यू लिख दी, u की वैल्यू log में थी, आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x. 1/x. करेक्ट। तो वही फॉर्मूला यूज किया ना, log है करके 1/x, बट x नहीं है, ये टोटल ब्रैकेट है, ये और ये, तो मैंने पूरा 1 कर दिया। x है करके हम इंटू 1 नहीं लिखते बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होते, बट अदर देन x जितनी वैल्यूज आएंगी उसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लीकेशन में डालते हैं। तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा डो बाय डो x ऑफ दिस ब्रैकेट, जो हो गया x क्यूब का 3x स्क्वेयर, y क्यूब का 0, z क्यूब का 0, इस x का 1, तो ये हो गया 3y। क्यों yz का 0 लिया? कांस्टेंट है मैम। कांस्टेंट है, करेक्ट। x क्यूब है, हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो बाकी सबको देखना ही नहीं है, प्लस माइनस में 0 कर दिया। हाँ, यहाँ पे अच्छा है एग्जाम्पल, y 0 हो गया, z 0 हो गया, बट ये yz 0 किया क्या? नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर? सो x क्यूब का हो गया 3x स्क्वेयर, y क्यूब का 0, z क्यूब का 0 माइनस 3yz। तो आपका आंसर आ गया, ये ब्रैकेट एज इट इज है करके ऐसे डाला है, तो 3x स्क्वेयर माइनस 3yz अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ये आया था हमारा डो u बाय डो x का आंसर। कहाँ गया? ये देखो ऊपर है ये, करेक्ट। ओके, सिमिलरली आई हैव द आंसर ऑफ, अभी मैंने सिमिलरली क्यों लिखा, डो u बाय डो y, इतना नहीं फाइंड आउट करेंगे, 5 मार्क का एग्जाम्पल है। जब डो u बाय डो x है तो आया था 3x स्क्वेयर माइनस 3yz। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो क्या आएगा? हाँ, 3y स्क्वायर माइनस 3xz, वो जिसके साथ कर रहे हो ना, 3x स्क्वेयर, x के साथ है तो 3x स्क्वेयर, y के साथ है तो 3y स्क्वेयर, z के साथ है तो 3z स्क्वेयर। यहाँ पे कैसे याद रखना है, या यहाँ से देखो ना, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 3y स्क्वेयर 3xz, विथ रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा, 3z स्क्वेयर 3xy। इसलिए डायरेक्टली लिखा था कि सिमिलरली डो u बाय डो y इंटू डो u बाय
व्हाट दिस। अभी देखो ये मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा ब्रैकेट का डेरिवेटिव, यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अभी अगर मुझे विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो मैं क्या करूंगी, इसी को लिखूंगी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव क्या मिलेगा, तो मुझे डेरिवेटिव क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट का एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 0 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y क्यूब, ठीक है। जेड क्यूब का क्या हो जाएगा 0 माइनस 3xyz का क्या होगा 3xyz का विथ रिस्पेक्ट टू y 3xz, एग्री। इसलिए 3y क्यूब माइनस 3xz आंसर ऑफ मॅडम 3y स्क्वेअर येणार ना 3xz, बरोबर ना। हा इथे इथे हे 3y स्क्वेअर येणार ना नाही, हे मी केलंच नाही ना, इथे बघा, हा 3y स्क्वेअर करेक्ट, 3y स्क्वेअर माइनस 3xz, नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे चेंज करती हूँ 3y स्क्वेयर माइनस 3xz, करेक्ट। एनी डाउट इन डो यू बाय डो वाय, समजलंय का, मराठी समजते ना सगळ्यांना, नहीं मैम मैम नहीं। हिंदी हिंदी नहीं मैम मैम, मराठीच पाहिजे. हिंदी मॅम चालेल. मराठी बोले चलेगा. चालेल ना। मॅम मराठी नाही, हिंदी मराठी नहीं आता. हिंदी पोरं पण आहेत, त्यांना हिंदी मराठी नाही येत, हिंदी मध्ये शिक. मग त्यांना यायला पाहिजे ना मराठी, बरोबर ना। हो पहिले ते decide करू काय हो ना बोलायचं. भाई, मराठी नहीं आता. बरोबर मॅडम. तर मराठी सब्जेक्ट पण पाहिजे त्यांना. हा हो बरोबर आहे, हा ना मॅम, बरोबर आहे. मराठी वी आर नॉट युझिंग मराठीची, पण समजायला पाहिजे ना, आपण मुंबईतल्या कॉलेज, मराठी आहे. ओके ओके। सो डू यू अपार्ट फ्रॉम दिस, मॅम मनसे थोडी घेते लेक्चर की मराठी यायलाच पाहिजे. नाही पण यायलाच, टॉपिक चेंज कर मॅडम, मॅथ्स घ्या त्याला. हाँ मैथ्स, करेक्ट करेक्ट, मैथ्स लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, सो डो यू बाय डो वाई इज व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब लेते हैं ना तो एक्स क्यूब को 0 किया, वाई क्यूब इज व्हाट 3y स्क्वेयर, जेड क्यूब इज व्हाट 0, इस y का क्या हो गया 1, सो इट इज 3xz, क्लियर दिस। So what is the answer, 3y square minus 3xz divided by this denominator, agree। समझ में आया, समझ में आया क्या, डो यू बाय डो वाई। हो मैम। सो डो यू बाय डो जेड अगर मुझे चाहिए तो क्या चेंजेस होंगे, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए डो यू बाय डो जेड तो यहाँ पे जेड कर दूंगी, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स क्यूब 0, वाई क्यूब भी 0 हो जाएगा, एंड जेड क्यूब का आंसर क्या आएगा, व्हाट इज अ जेड क्यूब 3z स्क्वेअर. 3z स्क्वेअर मायनस 3xy हाँ यस 3z स्क्वेयर माइनस 3 XY. समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टूड। यस मैम। तो ये सब डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट कर दिए थे यहाँ पे ये देखो सिमिलरली लिखा था बिकॉज दैट इज अ सिंपल, और फिर हमने क्या किया सबको ऐड कर दिया, कर दिया तो सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी थी, ये थी डो यू बाय डो एक्स की, डो यू बाय डो वाई, और सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड क्यों किया, बिकॉज सबका डिनोमिनेटर सेम है, आपको पता है 1/2 + 1/2 + 1/2 इज व्हाट 3/2, 1 + 1 + 1, तो मैंने न्यूमरेटर को ऐड किया, न्यूमरेटर सब में 3 था तो 3 को मैंने बाहर लिख दिया, फिर अंदर ब्रैकेट में मैंने क्या डाला एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस एक सीक्वेंस में टर्म्स लिख दी, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर वाई जेड जेड एक्स वाई, क्लियर। बट ये मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसका मुझे फिर से डेरिवेटिव लेना है, मैं इसका डेरिवेटिव ले सकती थी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अभी प्रॉपरली सुनो, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है,
मैं इसका डेरिवेटिव ले सकती थी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, बट मैंने नहीं किया। कितना लेंदी होता वो, एक ही एग्जाम्पल के लिए आधा घंटा लगता है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो यू हैव टू रिमेम्बर, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है ना वो आपको याद रखनी है। मैंने क्या लिखा था कि इस न्यूमरेटर को अगर x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करते हो, ये मैंने करके दिखाया था, तो ये आंसर आता है। बिकॉज टर्म्स गेट्स कैंसल्ड, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती है और यही आंसर बचता है। तो ये आपको लर्न ही कर देना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है मल्टीप्लाई करके देखने का। तो न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो मुझे डिनोमिनेटर मिलता है। यही लिखा है कि बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स into x plus y plus z, answer is this denominator x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। आंसर क्या आता है? डिनोमिनेटर। यहाँ पे थोड़ा डाउट आया होगा, करेक्ट है ना? ये कैसे आया? तो ये मैंने तब मल्टीप्लाई करके दिखाया था। हमारे सब स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल हो रही थी और एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आ रहा था। ओके, ये स्टेप तो मैंने क्या किया, फिर इस डिनोमिनेटर को इससे रिप्लेस कर दिया। इस डिनोमिनेटर की वैल्यू इस फॉर्म में लिख दी। तो देखो ये दो टर्म्स कैंसिल हो गए और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको इसकी वैल्यू मिल गई 3/x प्लस वाई प्लस जेड, जो अभी सिंपल है डेरिवेटिव लेने के लिए। क्लियर? डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड तक समझ में आया क्या? कुछ डाउट है क्या? ये समझ में आया कि ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये प्रैक्टिस से आ जाता है, आपको याद रहेगा प्रैक्टिस से। ये मल्टीप्लाई करके दिखाया था, सब कुछ कैंसिल होता है और यही बचता है। तो ये इस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर एडजस्टमेंट किसी किसी एग्जाम्पल्स में आएंगी, और इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। और इस टाइप के एडजस्टमेंट एवरी एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स में है, तो थोड़ा अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो एक कैंसिल हो गया था, हमारे पास आ गया 3/x प्लस वाई प्लस जेड। फिर मैंने क्या किया, अभी इसकी वैल्यू आ गई ना अपने पास, इसकी वैल्यू आ गई, तो मैं ये कर सकती हूँ, यहाँ पे अभी ये वैल्यू पुट करके उसका डेरिवेटिव ले सकती हूँ। इज इट? हमने अभी x प्लस डो, अभी ये पूरी वैल्यू में 1 में सब्सटीट्यूट कर दूंगी। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, डो बाय डो एक्स प्लस डो बाय डो वाई प्लस डो बाय डो जेड ऑफ व्हाट 3/x प्लस वाई प्लस। ये हमारा एम था कि सेकंड ब्रैकेट फाइंड आउट करो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है? म्यूट योरसेल्फ। ओके, नाउ वील फाइंड आउट। अभी इसको मैं, सपोज ये मेरा u हो गया, u1 हो गया, तो अभी इस u1 को अगर मैं अंदर ले लूंगी इस ब्रैकेट में, तो फिर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो नथिंग बट व्हाट, डो बाय डो एक्स ऑफ दिस, डो बाय डो वाई ऑफ दिस, बाय डो जेड ऑफ दिस। यही लिखा है इसमें, ये देखो, डो बाय डो एक्स। अभी इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओमकार म्यूट कर रहे, ओमकार म्यूट कर ले। Shall we start? It's okay. Yes, ma'am. So 1/x formula is क्या? -1/x square. So what is it? -3x plus y plus z का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, इसलिए हमने वो यहाँ पे नहीं लिखा है। सो इट इज सिंपल 1/x का फॉर्मूला -1/x स्क्वायर। यहाँ पे भी -1/x स्क्वायर -1/x स्क्वायर, बट ये है विथ रिस्पेक्ट टू y, y का भी डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू z वो भी 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। सो इट इज -3 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर एवरीवेयर। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, -3 -3 -3 दैट इज
minus 9 upon x plus y plus z square. Any doubt here? समझ में आया क्या? एवरीवन एवरीवन ऑल आर Yes. Yes, Yes, ma'am. लिसनिंग फुली. अभी कुछ डाउट है यहाँ तक? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. हाँ, ये एक सेकंड एग्जांपल था. सेम वे यहाँ पे भी u की वैल्यू थी, आपको ये सॉल्व करना था, तो हमने क्या किया, डो यू बाय डो एक्स निकाला. सो इट इज, ये समझ में आ जाएगा अभी? शैल आई एक्सप्लेन दिस अगेन? Yes, ma'am. नहीं मैम, ये किया था अच्छे से, no ma'am. सॉल्व किया था ये मैं. ये एक्सप्लेन करे क्या फिर से? नो मैम, कोई नीड नहीं है, किया था, लेकिन जिसको डाउट है उसको पूछो. हाँ, किसी को डाउट है इसमें 8th एग्जाम्पल में? नहीं है मैम. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Oh. फिर बता. तो फिर मैं कंपोजिट फंक्शन एक्सप्लेन करूं. पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन. हाँ, यहाँ पे मुझे एक बताना है कि ये जो dz बाई dt है ना, वो जो कंप्लीट डेरिवेटिव का, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये पार्ट डिलीटेड है. ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ना फर्स्ट एंड सेकंड, ये dz बाई dt वाला, बिकॉज ये 12th का कंसेप्ट है, तो ये एग्जाम में अभी डिलीट किया है. हमें देखना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन. ये कंपोजिट फंक्शन सबको समझ में आया क्या? कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y आर फंक्शन ऑफ u एंड v. तो ये डो z बाय डो u कैसे लिखते हैं, ये समझ में आया? यस मैम. हाँ मैम, समझ आया. हाँ मैम, खुद से ट्राई किया था इसलिए समझ में आया. डो x बाय डो u प्लस डो z बाय डो y बाय डो u. सिर्फ डो z बाय डो v लिखने के टाइम इस u को v से रिप्लेस करना है, बाकी सब वही आता है. देखो, डो z बाय डो x, यहाँ पे x चाहिए था, कर दो. आपने लिखा होगा ना, x करो यहाँ पे. डो z बाय डो x बाय डो v, डो z बाय डो y बाय डो v. ये इजी है कंपोजिट फंक्शन. अब ये जो हमने किया था ना dz बाय dt, ये एक बार रीड करके रखो बट ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. कंप्लीट डेरिवेटिव डिलीटेड फ्रॉम द न्यू सिलेबस. ये मैंने ले लिया. फर्स्ट एंड सेकंड ये नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है. 1 2 3 एग्जाम्पल. 4th एग्जाम्पल से एग्जाम में आएगा. डो z बाय डो x. अभी z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y आर फंक्शन ऑफ u एंड. इस टाइप के सभी एग्जाम्पल में आपको फिगर ड्रॉ करनी है और लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको कितना समझ में आया यहाँ से बताएंगे. सपोज मैं उल्टा लिखती हूँ अभी. u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. ठीक है, x एंड y आर फंक्शन ऑफ r एंड t. तो मुझे बताओ कि मैं कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ. डो यू बाय डो आर एंड डो यू बाय डो टी. डो यू बाय डो आर एंड डो यू डो टी. ओके. तो कैसे याद रखना है? सेकंड को भूल जाना है, फर्स्ट से लेके डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पे आना है. सो डो यू बाय डो आर. ओके, बट फर्स्ट से लेके डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पे हम नहीं जा सकते. वी कैन, दैट इज अवर एम, दैट इज अवर डेस्टिनेशन, कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हूँ, मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना है. बट थर्ड फ्लोर पे जाते जाते मुझे सेकंड फ्लोर क्रॉस करना है, ये भी याद रखना है. तो डो यू बाय डो आर, ये इसलिए एवरी एग्जाम्पल में ना ये फिगर ड्रॉ करना है, और यहां से फिर मुझे लिखना है कि मैं क्या लिख सकती हूँ. देखना है, तो पहला और लास्ट यही लिख सकती हूँ मैं, फर्स्ट एंड लास्ट. तो डो यू बाय डो आर, हाउ टू राइट डो यू बाय डो आर? डो यू बाय डो आर लिखने के लिए मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कॉम्बिनेशन में जाना है. सो व्हाट आई विल टेक, डो यू बाय डो एक्स इंटू डो एक्स बाय डो आर. ठीक है, प्लस u is a function of x is a function of r, but y is also function of r. तो मैं क्या लिखूंगी, डो u बाय डो y बाय डो r. एग्री? ओके. और फिर मैं लिख सकती हूँ डो u बाय डो t.
वो भी सेम, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, तो डो यू बाय डो एक्स बाय डो टी प्लस डो यू बाय डो वाई, विल स्टॉप एट 3 o'clock, डो वाई बाय डो टी। एग्री? तो इस टाइप के फिगर में सबको समझ में आया था कि हाउ टू टेक दिस टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशंस। U is a function of x and y are function of r and t, u with x with r, u with y with r. Then do u by do t, u with x with t, u with y with t. ये फिगर समझ में आई है? ये फिगर बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये एग्जांपल्स आज आप रीड करोगे Yes, ma'am. composite function से। Yes, ma'am. Whenever we'll meet in the next lecture, you have to ask me if any doubt from this example onwards. 4th से लेके आप पढ़ो, जिसको जो डाउट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट यूलर्स थ्योरम। ओके, नाउ Yes, ma'am. note Okay, down ma'am. your attendance. 1 minute, don't leave.